बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मैं सरिता दिल्ली से नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी प्यारी सी छोटी सी बगिया में। जी हाँ, मैंने ये निशाना लगाया है, बिल्कुल टारगेट है मेरा कोचिया का प्लांट। बट बस आपको दिखाने के लिए कि मुझे लगा कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा ये प्लांट, तो आपको दिखा देते हैं। बट फिर से आज मैं अपनी बगिया की बात करने वाली नहीं हूँ। मैं आपको आज गोरखपुर उत्तर प्रदेश फिर से लेकर के चलने वाली हूँ, एक युवती से मिलवाने के लिए। वो युवती और वो युवक जो हमारे देश के कर्णधार होते हैं, उसी में एक 20-22 साल की युवती है, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है, तृप्ति। और तृप्ति को बहुत ज़्यादा शौक है गार्डनिंग का, और वो गार्डनिंग फिर अकेले नहीं करती हैं, उनके साथ उनके दादाजी भी होते हैं। और दादाजी के साथ साथ उनका एक छोटा सा भाई है, नन्हा सा 5-6 साल का, वो भी उनके साथ गार्डनिंग में लगे रहते हैं। और जैसे जैसे तृप्ति कहती जाती है, गमला पकड़ा दो, मिट्टी पकड़ा दो, प्लांट्स पकड़ा दो, तो वो उनके साथ साथ लगे होते हैं। और तृप्ति सिर्फ इतना ही नहीं कर रही हैं, वो कर रही हैं देश को और आगे आगे बढ़ाने का काम। जी हाँ, एनसीसी की कैडेट है, नेशनल कैडेट कोर बोले तो, और उससे वो गन चलाना, निशानेबाजी सीख रही हैं और आर्मी में जाने की पूरी तैयारी कर रही हैं। तो सोचिए, एक युवक के कंधे पे कितने सारे भार है, एक युवती के कंधे पे कितने सारे भार है ना। वो निशानेबाजी सीख रही हैं, नेशनल कैडेट कोर के कैडेट हैं, एक बहुत अच्छी, और गन चलाने के साथ साथ वो आर्मी में जाने की तैयारी कर रही हैं और गार्डनिंग कर रही हैं, और सेकेंड ईयर फाइनल ईयर बीए के एग्ज़ाम की, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही हैं। तो इतनी सारी बातें, भैया चलते हैं ज़रा देखते हैं उस नवयुवती को, और दर्शन तो हो पाए ना हो पाए, लेकिन उनके हाथों के बने हुए प्लांटर्स, क्योंकि वो हैं DIY में माहिर। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये DIY आपने कहाँ से सीखा, उन्होंने कहा अपने आप से, मैं खुद से ही अपनी कल्पनाशीलता से बनाती हूँ, और कुछ मैंने जैसे गार्डनर्स को देखा या DIY के वीडियोस देखे, उससे भी कुछ आइडिया मुझे आया है। पर बहुत ही सुंदर, विश्वास करिए मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत खूबसूरत उन्होंने प्लांटर बनाए हैं। तो चलिए, अब देर नहीं करते हुए, बहुत सारी बातें हो गई तृप्ति के बारे में, अब सीधे चलते हैं उनके गार्डन में। तो हम आ गए हैं तृप्ति के DIY गार्डन में, और उन्होंने शुरुआत ही अपने वीडियो को बनाने की है। देखिए, एक रिंग पे इन्होंने कितनी अच्छे से रिबन लपेट के और इसमें DIY सीमेंट के प्लांटर को हैंग किया है, और ख़ूबसूरती से उसमें प्लांट भी लगाया हुआ है। और बस यहाँ से जो इनका ये नन्हा सा गार्डन है ना, और पूरा DIY प्लांटर से ही ये भरा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जब मैंने इनसे पूछा कि तृप्ति आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है, तो कहती है अपने आप से, अपने मन से कभी कभी कुछ चीज़ें आती हैं, और कुछ कभी गूगल में देखती हूँ या आप सब गार्डनर्स को देखती हूँ, तो कुछ थोड़ा मैंने वहाँ से भी सीखा है। इस तरह से सबसे पहले देखिए कि उन्होंने बरामदे में जो ये प्लांटर्स रखे हैं, ये देखिए छोटा सा ट्रे गार्डनिंग इन्होंने की है, और इसमें अपने छोटे भाई के जो प्लास्टिक के खिलौने आते हैं ना, उसी से इन्होंने इस ट्रे गार्डनिंग की डेकोरेशन की है। और इनका कहना है कि जो प्लास्टिक की बॉटल हैं वो गलती तो है नहीं, कहीं भी जा कर के चोक कर देती हैं नाले को और नदी को, तो इसलिए हमने कहा कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, बॉटल्स वगैरह होते हैं, ख़ास करके उनका यूज़ मैं गार्डन में कर देती हूँ, और DIY करूँगी तो थोड़ी उसकी खूबसूरती भी निखर के आ जाती है। इस तरह से आप देखिए कि इनके पास जो ये सारे प्लांट्स हैं, जैसे ये एरिका पाम है, टेबल पाम है, चाइनीज़ पाम जिसको कहते हैं, ये एरोहेड का प्लांट इन्होंने लगाया है, और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का वेरीगेटेड वाला प्लांट है, और पोथोस तो है ही, और पीछे जो प्लांट दिख रहा है वो है 9 o'clock का, और कैलेडियम का ये प्लांट है। इतना खूबसूरत लग रहा है, और बहुत नाजुक होते हैं कैलेडियम के प्लांट, इनको बहुत प्यार से इनको देखभाल की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे गार्डन में ये प्लांट सरवाइव नहीं कर जाते, और इनके गार्डन में सरवाइव कर रहे हैं इतने बहुतायत में, तो इसका मतलब है कि बहुत केयर करती है। ये डॉल प्लांटर आपको दिख रहा है ना, ये भी इन्हीं के 2 पॉट से डॉल बनाया है, और ये जो
पीछे की तरफ इन्होंने विंडो पे रखे हैं, सब प्लास्टिक की बॉटल है। और सबसे खूबसूरत ये है, देखिए इन्होंने कॉटन से, रुई जो आती है ना, उससे सांता क्लॉज बनाया है। और आइज़ जो उनकी बनाई है वो बॉटल के ढक्कन से बनाया हुआ है। और मैक्रेमे भी उन्होंने खुद ही बनाया है। तो इस तरह से, और पीछे ये जो येलो कलर वाला दिख रहा है आपको राइट साइड में, वो प्लांटर जो ब्लॉक जैसा दिख रहा है, वो सब एक एक पूरा इनका जो गार्डन है ना, वो इनके DIY से, प्लांटर से ही भरा हुआ है। और ये भी देखिए हैंगिंग प्लांटर इन्होंने बनाया है। और कहती है कि हमने अपने जो पिछला लॉकडाउन था 1 साल से, अपने कलात्मकता को मैंने इसमें यूज़ किया है। और ये देखिए क्रोटॉन का प्लांट लगा हुआ है। और ये वाला जो पेंटिंग ये वाली है ना, ये पेंटिंग का कुछ नाम है, मैं बिल्कुल अभी भूल रही हूँ इस पेंटिंग। हाँ, याद आ गया, वारली पेंटिंग इसे कहते हैं। उससे उन्होंने देखियो प्लांटर को कितना खूबसूरती से डेकोरेट किया है। और ये देखिए, ये इनके घर के किचन का एक पुरानी कढ़ाई थी जिसमें इन्होंने ये प्लांटर इसे बनाया है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये वाला जो है, ये इसमें प्लास्टिक के बैम्बू है, उसे उन्होंने, ये देखिए, ये वर्ली पेंटिंग ही इसको कहते हैं। और जितने भी आपको प्लांटर दिख रहे हैं, सब में छोटे छोटे खिलौने दिख रहे हैं ना, वो छोटे छोटे खिलौने को इन्होंने यूज़ किया है। और ये देखिए मिकी माउस वाला ये प्लांटर, ये भी तृप्ति ने खुद अपने हाथों से पेंटिंग की है। तो सोचिए, एक नाजुक कंधे पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ लेके तृप्ति चल रही हैं। आर्मी में जाने की तैयारी भी कर रही हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, पेंटिंग करती हैं, NCC के कैडेट हैं, और निशानेबाजी सीख रही हैं। कितना सारा कुछ है। कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न युवती है हमारी तृप्ति। तो यहाँ तक हम सब आ गए हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है ना उसकी इस खूबसूरती के लिए। और ये हैं उनके दादाजी और छोटे भाई, जो उनके गार्डनिंग में मदद करते हैं। और ये हैं जो उनको प्लांट्स उठा के देते हैं, और कहते हैं कि इस वाले गमले में ये प्लांट लगाओ। और इनका ना गार्डन जो है, वो ग्राउंड में भी गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है गोरखपुर में इनका, और जिसमें बहुत सारे प्लांट लगे हैं। देखिए लोटस का प्लांट भी इन्होंने लगाया है। बट अभी लॉकडाउन में कहीं फंस गई हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा वीडियो इतना ही मैं बना पाई। तो ये देखिए, ये मैक्सिकन पिटूनिया है, और ये हिबिस्कस का प्लांट है। और ये वो चीज़ है जो उन्होंने, तृप्ति ने अपने बारे में लिख के मुझे भेजी, इसे ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ है तृप्ति प्रैक्टिस करते हुए NCC के कैंप में निशानेबाजी की, और ये सारे उनके ग्राउंड में है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा तृप्ति का। तो साथियों, कैसा लगा तृप्ति का ये छोटा सा प्यारा सा गार्डन? इतने सारे DIY देखे, कुछ आइडिया आया आपके दिमाग में कि नहीं? तो चलिए, हम सब भी इनके इस आइडिया से, इनके बनाए गए DIY से कुछ सीखा ही है, और कुछ हम भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी बातों के साथ साथ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा। और यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक तो बनता है ना, तृप्ति के लिए ही, या फिर वो नन्हे से गार्डनर के लिए, या फिर तृप्ति के दादाजी के लिए, जो उनके साथ गार्डनिंग में हमेशा उनके हौसले को बढ़ाए रखते हैं। तो अब मैं चलती हूँ, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जल्दी ही मिलते हैं ना, किसी एक और अपने सब्सक्राइबर मित्र के गार्डन में चलेंगे, साथ मिलके वहाँ घूमेंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।